दशा निहारी देवरा जले क्रोध तन भरि आयो। मेघन के राजा को है जाले पास में बुलवायो। देवराज इंद्र सोचने लगा, वाह जी वाह, हमारा अपमान करने के बाद तुम जिंदगी में सुख चाहते हो। मेरा पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन किया। बाहर वृंदावन के बसने वालों, महाराज मेघ को बुलवाओ झट पास, वृंदावन पर वर्षा करके कर डालो बपनास। तब तक बाबा नारद ले बीड़ा है पास में आई है। तब तक बाबा नारद बीड़ा लेके पास में आई गए हैं। तब तक बाबा नारद ले बीड़ा है पास में आई गए हैं। मेघों के राजा से आदेश दिया है कि वृंदावन के ऊपर जाकर के इतनी वर्षा करो जो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। आज मैं समझा कि बस इसी शान के मत वाले और अपनी शाही दर्शाते हैं। चीता जब मरबे को आता है बके स्वयं पंख जमी आते हैं। वाह भाई, बोलायो हो इतना गरूर और ना कुछ जंगली गमारों को। क्या भूल गए इतनी जल्दी मूर्ख मेरे उपकारों को, क्या भूल गए। आज समझ में आया कि हमारे उपकारों को भूल गए, मेरे पूजन को छोड़ दिया। बाबा नारद आकर के कहने लगे हैं, महाराज इंद्र देख रहे वृंदावन में क्या हो रहा है कि दुनिया ने करवट बदली है। अब उल्टा हो गया जमाना है और कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। दुनिया ने करवट बदली है, दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। जवाब दिया है देवराज इंद्र। देख रहे वृंदावन को क्या हो रहा है। इंद्र कहने लगा, बताओ देवताओं क्या होना चाहिए। देवता लोग एक सुर होकर के कहने लगे, श्रीमान इसके बदले में उस ब्रजमंडल को डुबा देना चाहिए। ठीक है, आदेश दे दिया कि वृंदावन के ऊपर इतनी वर्षा करो कि वो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और मेघों के राजा से एक बात और कही कि जा रहे हो तो जाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना कि घुमना इतनी तेजी से, घुमना इतनी तेजी से कानों के पर्दा फट जावे और घेरा इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जावे।
वो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। उसी समय साथियों कि काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे, 49 पवन सन्नाने लगे। वर्षा जब हुई है उस वृंदावन में, ठीक दोपहर में भादों की रात दिखाई देने लगी। हाथों हाथ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा छा गया। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथ को हाथ का ज्ञान न था। सुध नहीं थी भीतर बाहर की, सुध नहीं थी भीतर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। वृंदावन में जब बारिश हुई है तो वृंदावन में अंधेरा छा गया। और ऐसा ही नहीं, इतनी बुरी आंधी आने लगी जो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके पवन जो थे वो फेंकने लगे। वर्षा जब हुई तो दीवालें फटती जाती हैं, छतें बैठती जाती। हाल बेहाल हो गया। दीवालें फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती। चर चर कर वृक्ष गिर रहे हैं, पर फसलाएं सियाती। महाराज नगर में बीती हाहाकार। अब मेरी लाज रखो तुम आएंगे दीन बंधु करतार। ओरे बंसी वाले श्याम इंद्र जीवित न छोड़ेगो, ओरे बंसी वाले श्याम इंद्र जीवित न छोड़ेगो, ओरे मुरली वाले श्याम इंद्र जीवित न छोड़ेगो। सारे गांव में त्राय त्राय की आवाज आने लगी, श्याम मेरी रक्षा करो। बार बार मैंने तुमसे ये कहा था कि गोवर्धन का पूजन न करवाओ, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी। अब क्या होगा? भगवान कन्हैया कहने लगे घबराइए नहीं, जिन गोवर्धन महाराज का तुम लोगों ने पूजन किया है वही गोवर्धन महाराज तुम्हारी सबकी रक्षा भी करेंगे। आगे भागे हैं भगवान मुरलीधर और गोवर्धन महाराज के नजदीक जाकर के एक हाथ से गोवर्धन महाराज को ऊपर उठाया और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया और कहने लगे वृंदावन के लोगों, आ जाओ गोवर्धन महाराज के नीचे। कि बोले अब नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखला दे। बोले अब नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखला दे। देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते। आ जाओ गोवर्धन महाराज के नीचे। उसी वक्त वृंदावन में जो भी थे सभी गोपियां, गोपगढ़, गैया, बछड़ा, मटुकिया, मथनिया, लली लला सबको लेके और गोवर्धन महाराज के नीचे पहुंचे। वर्षा यूं ही होती रही, लेकिन साथियों वर्षा जो हो रही थी, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है भैया, बूंद भी नहीं ठहराती है। हर धर भाप बन जाती है राधे, हर धर भाप बन जाती है। आते आते गली जाती है, आते आते गली जाती है। गोवर्धन महाराज इतने गर्म हुए कि पानी की धार ऊपर से आती है तो जल जाती है, दोबारा भाप बन के फिर उड़ जाती। साथियों वर्षा यूं ही होती रही, पानी बरसना 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। उसी वक्त
2-3 दिन जब गुजर गए, यशोदा माँ ने सब ग्वालों से कहा, तुम कितने निर्दयी हो, जरा जरा सी ताकत लगाओ तो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ा आराम मिल जाए। ग्वालों, उसी समय ग्वाल सब भागे। ले ले की लाठी हाथ अंगारू आए, ग्वाला भागे, कोई हाथ में लाठी लेके लगान लगो, कोई मथनिया लगान लगो और दांती पीस पीस के अपनी ताकत दिखाने लगे। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे, अब तो हम सादे रहेंगे। ले ले की लाठी हाथ अंगारू आए, ताकत रहे हैं दिखाइयो बचन सुनाए। मनसुखा बोलो, महाराज बात मेरी सुन ले रे बलराम, गोवर्धन अब सादे हैं कन्हैया, गोवर्धन हम अकेले सादे, तू छोड़ के बैठ जा श्याम। वीरन बरसाने की राधा तोले पास में आई गई है, भैया बरसाने की राधा है श्याम के पास में आई गई है। अरे पास में आई गई है, अब भेष बन मुसिंग आई गई है। वीरन ब्रजभान की कन्या मोहन के पास में आई गई है। सब ग्वाल अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे और कहने लगे, छोड़ दे श्याम, अब तो हम गोवर्धन को सादे रहेंगे। साथियों, तब तक ब्रजभान की लड़की राधा आगे बढ़ी और राधा भगवान कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जो राधा हंसी, तो राधा को जब हंसत भव देखो तो भगवान कन्हैया भी हंसने लगे। जब भगवान कन्हैया हंसे राधा की तरफ निहार के, तब मुस्कान से हिल गई पाए गोवर्धन डगमग डोली उठावे, गोवर्धन डगमग डोली। ओ राधा पीछे हट जाइयो, पीछे हट जाइयो, राधा पीछे हट जाइयो। दामा चिल्लाए के बोले उठा, दामा चिल्लाए के बोले उठा। जैसे ही भगवान कन्हैया को देख करके राधा हंसी और राधा को हंसते हुए देख करके श्याम सुंदर जब हंसने लगे, हंसने से उनकी बाएं हिल गई, जो गोवर्धन इधर उधर को हिलने लगा। दामा कहने लगा, राधा पीछे हट जाओ, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो सबकी चटनी इसमें बट जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा मैं तो हवा रोकता जाता हूं अपने हाथ के सहारे से, और राधा बूंदे जलाती चली जाती हैं प्रेम और भक्ति के सहारे से। साथियों, पानी बरसना बंद नहीं हुआ, 7 दिन हो गए। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन तान के सुनो यगारी। 7 दिवस गए बीत रे के बरसा भई अति भारी। दिवस गए बीत रे हाय बारिश हुई रही भारी।
लगातार पानी बरसता रहा। 7 दिन हो गए, पानी बरसना जब बंद नहीं हुआ, 7वें दिन मेघ परेशान हो गए। मेघ भय हैरान छोड़ मैदान के भगे बिछारी तो पास इंद्र के जाए कि गिरा उचारी, पास इंद्र के जाए कि गिरा उचारी। मेघ जिस समय ज्यादा दुखी हो गए तो भाग करके मेघों का राजा और देवराज इंद्र के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु क्षमा करना, 7 दिन हो गए और 7 दिन लगातार पानी बरसता रहा, मगर अफसोस, सद अफसोस, 7 दिन पानी बरसने के बाद भी और उस ब्रजमंडल के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ा। कहने लगा, महाराज अब मेरे कब्जा से बाहर है। श्री महाराज लाचारी है और पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ गया उबाल समुद्रों में मेघों का दिवाला निकल गया। अब मेरे कब्जा से बाहर है प्रभु, इन 7 दिनों में क्षण भर भी रुक सकी नीर की झड़ी नहीं, और इतने ऊपर ब्रज मंडल पर है लाख बूंद तक पड़ी नहीं। जवाब दिया है मेघों के राजा ने, श्रीमन क्षमा करना, 7 दिन हो गए लगातार पानी बरसता रहा, लेकिन उस ब्रजभूमि के ऊपर एक बूंद पानी नहीं पड़ा। इंद्र समझ गया कि अवतार हो गया है, कहा है कोई बात नहीं, चले आओ तुम लोग। उसी समय बादल जब इधर उधर को हटने लगा है, थोड़ा थोड़ा जब प्रकाश हुआ है तो गोवर्धन महाराज के नीचे से सब लोगों को बाहर किया है, और बाहर करने के बाद में गोवर्धन महाराज को जमीन पर रखा है भगवान मुरली मनोहर ने। तब तक देवराज इंद्र ने के मन घबराए के बढ़ो अगारी, इत मात यशोदा ने मन मोहन को गोद लो तो बैठारी। घबरा करके देवराज इंद्र भागा, इधर मां यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में ले हुए कोमल बाह दबा रही थी। तब तक देवराज इंद्र चरण गिरो भैराए, चरण गिरो भैराए, महान खपाएंगे सुनो अगारी। मोय करियो भूल माफुरे के शरण आज गिरधारी। इंद्र का तो थर्राई है कर, तुम्हारी लीला समझ न पाई है, तासे मैंने ताकत ये दिखलाई है तुम्हारी। कोमल बाह भगवान श्याम की दबा रही थी मां यशोदा, और तब तक देवराज इंद्र उनके पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, श्रीमन माफ करना, ये भी शब्दान तुम्हारा है और वो भी शब्दान तुम्हारा है, इन भूल भुलैयों में पड़ना है नाथ काम हमारा है, मैंने आपको पहचान नहीं पाया था इसलिए आपको इतना दुख दिया था। साथियों, बार बार क्षमा मांगी है देवराज इंद्र ने, और क्षमा मांगने के बाद में
अरे खुशबकती छाई गई तन में, राजा लौट के चलो है भवन में। अरे खुशबकती छाई गई है तन में, भूपत लौट के चलो महलन में। हंसी खुशी से मनमोहन ने पुरानी बात पूरी करी छिन में। इस तरह से भगवान योगी राज कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को धूल में मिलाया है साथियों, और गोवर्धन महाराज का पूजन कराया है। बात यह है कि उन्होंने गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद उनसे काम क्यों लिया। दोस्तों, इसमें कुछ त्रेता की बात मिलती है। जिस वक्त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बना रहे थे, बानरों से यह कहा था कि तुम पहाड़ लेकर के आओ। बानर लोग पहाड़ लेकर के जाते थे। वीर बजरंग बली जिस वक्त गोवर्धन के नजदीक गए हैं और उन्होंने जाकर के गोवर्धन से यह कहा कि चलो तुम भगवान के काम में आओगे, हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। बजरंग बली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए, तब तक उधर से सूचना यह आई है कि जो जिस जगह पहाड़ कुलाई रहे हाय बाई जगह बैठारो। वृंदावन में आ पाए थे, तब तक खबर आ गई कि पुल पूरा बन गया। गोवर्धन को वृंदावन में छोड़ा। बजरंग बली से गोवर्धन ने सो वचन उचारो। गोवर्धन कहने लगे तुमने तो ये कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर रहे। महाराज घर से आज भय हम, महाराज के घर से बन बैठे तत्काल। बजरंगी घर से कर डालो बर्बाद। रामचंद्र की जीवन भर है आज सदाएगी याद। कैसे हर के दर्शन होए, कैसे गिरा सुनाई है। कैसे प्रभु के दर्शन होए, कैसे अर्घ सुनाई है। कैसे हरि के दर्शन होए। तुमने ये कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर रहे। तो बजरंग बली ने कहा रुक जाओ, पहले हम भगवान से पूछ लें, उसके बाद हम तुम्हें जवाब देंगे। बजरंग बली ने प्रभु राम से सारी कहानी कह सुनाई। तो राम ने यह कहा कि गोवर्धन से ये कह दो थोड़े दिन तसल्ली धारण करें। द्वापर युग में जब हम 16 कला से अवतार धारण करेंगे, तब उन्हें रात दिन दर्शन भी देंगे, उनसे काम लेंगे, उनकी पूजा भी कराएंगे। इसलिए साथियों, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद उनसे काम लिया। देवराज इंद्र के अभिमान को धूल में मिलाया। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन इस तरह से करवाया है।